हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो हम काफ़ी दिनों बाद लाए हैं और उसका जो मोस्टली जो रीज़न है वो ये भी है कि हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे और उन नए प्रोजेक्ट पे जो मेरा टाइम है काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। तो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो फ्रीलांसिंग है या फिर अकाउंटिंग है या फिर क्विक बुक्स है उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूं। तो हम कुछ अपनी जो प्लानिंग है उसमें भी चेंज कर रहे हैं और हो सकता है कि हम आगे जो है मोस्टली जो है शॉर्ट्स बनाएं जिसमें हमारा जो टाइम है वो कम जाए, या फिर जो हमारी जो टीम है उसमें मैं कुछ ऐसे चेंजेस करूं कि जिससे मैं और भी ज़्यादा जो YouTube की वीडियोस हैं या फिर आप लोगों की हेल्प के लिए जो वेबिनार हैं उनमें मैं ज़्यादा अवेलेबल हो सकूं। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा इस तरीके का है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो अगर हम देखें कोई भी काम करने के लिए तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है किसी भी चीज़ के बेसिक का पता होना। तो फ्रीलांसिंग में भी कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उन बेसिक्स का आप ध्यान रखें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूं जो 91% जो फ्रीलांसर हैं जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आते हैं वो ये गलतियां करते हैं और इसकी वजह से वो अपना जो कैरियर है वो नहीं स्टार्ट कर पाते। और ज़्यादातर ये चीज़ें इसलिए भी होती हैं क्योंकि इंडिया में अगर मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँ तो वो 9 to 5 जो जॉब है उसको प्रिफ़र करते हैं और उसमें ही वो डिपेंडेंसी रखते हैं और उसमें ही उनका एक्चुअल बिलीव होता है। तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है फ्रीलांसिंग को लेके और एक सही अवेयरनेस आ रही है कि फ्रीलांसिंग में किस तरीके से जो कैरियर है वो बनाया जाता है और फ्रीलांसिंग में भी आप कैरियर बना सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग को डेडिकेटेड होके आप जो है 9 to 5 जॉब्स की तरह करते हैं। फ्रीलांसिंग में जैसे कि मैं पहले काफ़ी बता चुका हूँ कि फ्रीलांसिंग में अगर इनकम की बात करें तो जो भी 9 to 5 जॉब है उससे काफ़ी अच्छी जो इनकम है वो मिलती है। बट फ्रीलांसिंग में आपको थोड़ा सा जो 9 to 5 जॉब है उससे थोड़ा हटके आपको स्किल आनी चाहिए, जैसे क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट को कैसे ढूंढना है या फिर किसी प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सुनने में हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीलांसिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है क्योंकि आप जो चीज़ों को समझ जाते हैं। और इसके अलावा हमने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं कि आप किस तरीके से अगर आप फ्रीलांस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप कैसे क्विक बुक्स की स्किल को सीखेंगे, कैसे आप जीरो की स्किल को सीखेंगे और उसके बाद किस तरीके से किसी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसमें जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और जो जॉब्स है उसके लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है और वो आपको डायरेक्टली मिल गया है तो कैसे आप इंटरनेशनल क्लाइंट से जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेन्योर को आप यूज़ कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम वीडियो बनाएं या फिर जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो स्किल पे बेस होती है और स्किल भी ऐसी स्किल होती है अगर आप एक जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो या फिर कोई भी है 12th पास भी है तो वो भी उस स्किल को आराम से सीख सकता है और फ्रीलांसिंग को कर सकता है। हमारा जो बिलीव है वो ज़्यादा नहीं रहता कि आप ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कॉपी पेस्ट की जॉब या एक्सेल में ऐसी जॉब जो आपको बहुत ज़्यादा लाखों की इनकम दे, इस तरीके की जो जॉब्स हम नहीं डालते। या फिर ऑनलाइन आप कुछ भी कर लें, कोई फॉर्म भर लें उससे आप पैसा कमा लें या चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के काम हो सकता है कि 1 या 2 आपको मिल जाएँ, लेकिन इसमें आप जो अपना कैरियर बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आपको एज ए कैरियर बिल्डिंग की तरह देखना है और आपको जो एक अच्छी अर्निंग करनी है या फिर आप एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी स्किल है उसमें एक में आपको जो है बहुत अच्छा होना पड़ेगा।
अगर मैं जैसे फ्रीलांसिंग में बात करूँ ड्रॉप सर्विसिंग की, तो ड्रॉप सर्विसिंग में आपको जो स्किल चाहिए वो चाहिए कि सबसे पहले तो आपको क्लाइंट ढूंढना आना चाहिए, और उसके बाद क्लाइंट को किस तरीके से मैनेज करना है वो आना चाहिए, और उसके बाद भी आपको एक पर्टिकुलर नीश ढूंढनी पड़ती है जिसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए और क्लाइंट आपको ट्रस्ट करे। तो उसमें भी काफ़ी जो है वो चैलेंजेस होते हैं, और जिनके लिए आपको जो है कुछ ना कुछ तो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता। नो स्किल के बेसिस पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम आपको मिलेगा। कोई ना कोई आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, और काफ़ी ऐसी स्किल है जिनको आप एक एक हफ्ते में सीख के जो अपना फ्रीलांसिंग है या फिर ड्रॉप सर्विसिंग या जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि क्या क्या वो बेसिक मिस्टेक हैं जो जनरली जो न्यू फ्रीलांसर हैं वो कर देते हैं जब भी वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी न्यू फ्रीलांसर है, जैसे कि आपने हमारी जो पुरानी वीडियोस है उसमें देखा होगा, हमने काफ़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, और इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया है कि आपको पता है कि कौन सा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आपने उसमें प्रोफाइल भी बना लिया है। अब प्रोफाइल बनाने के बाद जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं कि वो कभी भी जो क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है या फिर जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और क्लाइंट ऐसी क्या क्या चीज़ें आपके जो प्रोफाइल से रीड करेगा कि जिससे उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उसका काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो न्यू फ्रीलांसर है अपने प्रोफाइल में मेंशन नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लाइंट है, उसको अपना बैंक रिकन्सिलिएशन का वर्क कराना है और बैंक जो क्लीनअप है उसका काम कराना है, और क्लाइंट ये चाहता है कि आप ये जो काम है ये क्विक बुक्स पे हैंडल करें। तो इस केस में जो क्लाइंट है उसने अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेसिफिकली कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है। तो एक जो रॉन्ग प्रपोजल होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप जो है अपने बारे में लिखेंगे कि आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस, आपने इस कंपनी में काम किया है और आपने ये हैंडल किया है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, आपने जो है मल्टीपल चीज़ें की हैं। और अगर मैं क्लाइंट की प्रपोजल रीड की बात करूँ तो क्लाइंट हार्डली 30 सेकेंड में ही आपका जो प्रपोजल है उसको रीड करेगा, और उसमें जो भी मेन पॉइंट उसको लगेंगे उसको रीड करने के बाद वो एक्शन ले लेगा। अगर उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको अपना वर्क नहीं देने वाला। जैसे कि अगर आप क्लाइंट की जगह आप अपने आप को भी रख के देख सकते हैं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं और आप जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ना पढ़ के आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप किसी को भी अपना काम देना नहीं चाहेंगे। तो जनरली जो फ्रीलांसर है वो एक जनरल प्रपोजल क्रिएट कर लेते हैं और उसको ही कॉपी करते हैं, और उसी प्रपोजल को वो जो मल्टीपल जो जॉब्स होती हैं उसमें वो उसको अप्लाई करते हैं। तो ये काम नहीं करता। इससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप जो सेम प्रपोजल लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो आपको टाइम जा ही रहा है। और साथ में जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो चार्ज करते हैं। तो अब जब आपके जो फ्री वाले जो भी आपके कनेक्ट्स हैं या फिर जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं जिन चीज़ों से, जब वो ख़त्म हो गए तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करें, तो जैसे कि आपने रीड किया तो थोड़ा आपको टाइम लेना है। एटलीस्ट जो भी क्लाइंट है उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको 2-3 बार तो पढ़े, क्योंकि पहली बार में तो जो आपका माइंड है वो जो जॉब की डिटेल है उसको ऑब्जर्व करता है, और ये एक जो ह्यूमन होता है उसका मतलब साइकोलॉजी इस तरीके से होती है कि जब आप किसी भी काम को रिपीटेड वे में करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप पहली बार पढ़ेंगे प्रपोजल को तो हो सकता है कि उतनी आपको जो चीज़ें ना समझ में आए, तो धीरे धीरे से आपका जो माइंड है वो मैपिंग करेगा। जैसे आपने 3 बार उसको पढ़ा तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि आप जो क्लाइंट क्या कहना चाहता है और क्लाइंट को आप क्या ऐसा दिखाएं जिससे कि आपको वो अपना काम दे। तो जैसे उसने बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में बोला, तो बैंक रिकन्सिलिएशन क्लाइंट मोस्टली इसलिए चाहता है कि उसके जो बुक्स है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप जो क्लाइंट है उसको ये बोल सकते हैं कि आपने जो पास्ट है उसमें काम किया है, जो क्लाइंट है उनके बैंक रिकन्सिलिएशन में उससे रिलेटेड आप चीज़ें बोलिए कि आपने मतलब कि जो बैलेंसेस है उसमें आपने क्लीन अप वर्क किया है और इस तरीके के आपने जो ट्रांजेक्शन्स थी वो गलत कैटेगराइज हो रखी थी उसको आपने ठीक से कैटेगराइज किया। तो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आएगा
जाएगा कि हाँ इसको नॉलेज है और ये मेरा काम कर सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है कि आपने देखा कि जो क्लाइंट है वो क्विक बुक्स पे ही काम कराना चाहता है, तो क्लाइंट को कैसे आप जो है ट्रस्ट दिलाएं कि आपको क्विक बुक्स आता है। तो उसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप जो है वर्क सैंपल है वो अटैच करें, जो क्विक बुक्स में जो बैंक रिकन्सिलिएशन की जो विंडो है उसका जो स्क्रीनशॉट लें, और ताकि जो क्लाइंट है उसको दिखे कि हाँ इसको जो क्विक बुक्स है इसके पास उसका एक्सेस भी है, और उसको जो है पेस्ट करें वर्क सैंपल में, और इस चीज़ को मेंशन भी करें अपने जो वर्क प्रपोजल में। ऐसा नहीं कि आपने जो वर्क सैंपल है उसको पेस्ट कर दिया और उसमें वर्क प्रपोजल मेंशन नहीं किया। इसके बाद आप जो क्विक बुक्स है उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो जो सर्टिफिकेशन है उसको आप अटैच करें और साथ में जो प्रपोजल है उसमें मेंशन करें। तो इस तरीके से क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, और जो क्लाइंट है हो सकता है कि आपके साथ जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो तभी से स्टार्ट कर दे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है कि कॉल टू एक्शन क्या है। जब क्लाइंट ने आपका जो प्रपोजल रीड कर लिया है उसके बाद क्लाइंट ने क्या कॉल टू एक्शन लेना है, इसमें आप ये बताते हैं कि जो क्लाइंट है वो आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट दे सकता है, कहाँ डॉक्यूमेंट दे सकता है, कैसे कांटेक्ट कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो फ्रीलांसर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो है इनकम्प्लीट प्रोफाइल। ज़्यादातर जो फ्रीलांसर है वो जो अपना प्रोफाइल है उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी वर्क है वो जल्दी जल्दी से प्रपोजल को सबमिट करेंगे और जल्दी से जो क्लाइंट है उनको हायर कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो क्लाइंट है वो आपके काम कैसे आप करोगे उसके बारे में तो जानना चाहता है। उसके साथ साथ जो क्लाइंट है वो आपका पूरा प्रोफाइल चेक करता है, और उसकी मैक्सिमम जो कोशिश होती है वो ये रहती है कि वो आपके प्रोफाइल से ही जो मैक्सिमम है आपके बारे में पता कर ले। तो जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, और आपका प्रोफाइल कंप्लीट है कि नहीं वो आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है वो 100% हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये बहुत ईजी और बेसिक तरीका है। तो जब तक वो 100% नहीं होता तो देखें कि क्या जो पार्ट है वो मिसिंग है, और अपना जो प्रोफाइल है उसको 100% कंप्लीट करें। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो न्यू फ्रीलांसर है वो मिस्टेक ये करते हैं, या तो वो अंडर चार्ज कर देते हैं या फिर वो ओवर चार्ज कर देते हैं। तो न्यू फ्रीलांसर के साथ जो मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो ओवर चार्ज की ही होती है, क्योंकि जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो बहुत हायर एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, और जिसकी वजह से वो अपनी जो प्राइसिंग है वो एज ए जो फ्रीलांसर 10-12 साल से काम कर रहा है, काफ़ी जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है वैसे ही वो प्राइसिंग रखते हैं। तो शुरू में आप कोशिश करें कि जो अपना प्रोफाइल है उसको बिल्ड करें, और एक जो अच्छी जो वर्क हिस्ट्री है उसको क्रिएट करें, और उसके बाद जो क्लाइंट है आपका जो प्रोफाइल है उसको देखेगा, आपकी वर्क हिस्ट्री को देखेगा, और जो अकॉर्डिंग टू आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज करेंगे तो आपको पे करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो लो चार्ज करें, क्योंकि जो आपकी वर्क हिस्ट्री नहीं है, आप देखें खुद को एसेस करें कि आपकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आप जो मार्केट से भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि और लोग जो न्यू फ्रीलांसर है किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप इजीली जो अदर जो फ्रीलांसर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, और उससे भी आप सीख के जो अपनी प्राइसिंग है उसको रख सकते हैं। इसके बाद है मिस्टेक नंबर 4। जो मिस्टेक नंबर 4 है वो जनरली वो कम्युनिकेशन के बारे में है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है आप प्रपोज़ल राइट करेंगे वो आपको मैसेज करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि आपने कुछ मैसेज किया और जो क्लाइंट है वो मैसेज नहीं कर रहा। तो आपको फॉलोअप लेते रहना है, क्योंकि जो क्लाइंट है उसको रिमाइंड आपको कराते रहना है, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन हो सकती है क्लाइंट के लिए कि हो सकता है क्लाइंट ने किसी और फ्रीलांसर को हायर किया बट जो है बात नहीं बन पाई। तो इस केस में ऐसे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो फॉलोअप लेते रहें, और साथ में जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट ने आपको काम दिया है तो क्लाइंट को जो है हो सके तो जो आपका अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको माइलस्टोन पे छोटा छोटा डिवाइड करके जो क्लाइंट है उससे फीडबैक लेते रहें।
इससे जो आपका जो रिव्यूज़ है उसको भी आपको पता लगता रहेगा कि किस तरीके का आपको रिव्यू मिलने वाला है। इसके बाद नंबर 5 पे आता है बैड क्लाइंट मैनेजमेंट। बैड क्लाइंट मैनेजमेंट तब होता है जब आप या तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो हैंडल कर रहे हैं और उसमें आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनमें लगे हुए हैं। तो ऐसे में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप फोकस करें कि आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट कौन से हैं जो आपको अच्छा पे कर रहे हैं। तो जो आपके अच्छे क्लाइंट हैं आप उनका काम कर सकते हैं, और जिनको आपको लगता है कि ये जो क्लाइंट है इसका रेट कम है, तो जो क्लाइंट है उसके साथ एक मीटिंग करें और इस तरीके से काम न छोड़े कि सीधा आपने जो काम करना बंद कर दिया। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो काम है वो किसी और को भी, अदर फ्रीलांसर को डिलीवर हो सके, इस तरीके से आप काम करें। या फिर जिस तरीके से हम जो अकाउंटिंग एजेंसी को रन कर रहे हैं इस तरीके से आप जो है टीम बिल्डिंग करने की कोशिश करें। जब आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो इस तरीके से आप जो अपना जो क्लाइंट है उसको मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद जो 6 नंबर पे आता है वो आता है इग्नोरिंग रेटिंग एंड रिव्यूज़। जनरली जो फ्रीलांसर हैं, जो न्यू फ्रीलांसर हैं, वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट ले लेते हैं और जो उनके जो टाइम है उसको भी जस्टिफाई नहीं करता, और वो ज़्यादा जो क्लाइंट है वो फीडबैक भी दे सकता है इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। तो आपको सोचना है, क्योंकि जो रिव्यूज़ है उसको भी क्लाइंट आपका देखने वाला है। तो जो आपका क्लाइंट है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उससे पहले ही आप जो अपने वर्क आवर्स हैं वो डिसाइड कर लें और उससे फॉलोअप लेते रहें, और फॉलोअप लेने के साथ ये प्रिडिक्ट करते रहें कि जो क्लाइंट है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो क्या रेटिंग आपको दे सकता है। अदरवाइज़ आप काफ़ी मेहनत करेंगे और बैड रिव्यूज़ की वजह से हो सकता है कि आपका जो फ्रीलांसिंग कैरियर है वो आगे ना बढ़ पाए। उसके बाद भी अगर आपको जो क्लाइंट है बैड रिव्यूज़ दे देता है, क्योंकि हो सकता है ये क्लाइंट कुछ भी उसका मूड है या कुछ भी हुआ है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है मिस्टेक नंबर 7, और इसको मैं मिस्टेक नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी काम करना है या आपको सक्सेस अचीव करनी है तो ये चीज़ आपको जो है छोड़नी पड़ेगी, वो है गिविंग अप टू सून। ज़्यादातर जो फ्रीलांसर है वो बहुत कम समय में गिव अप कर लेते हैं और हार्डली वो 1 हफ्ता भी ठीक से ट्राई नहीं करते या 1-2 प्रपोज़ल डालते हैं और उनको लगता है कि ये वर्क नहीं करेगा। आप कोई भी काम करेंगे तो आपको एकदम से हो सकता है कि सक्सेस ना मिले। तो लाइफ में जितनी भी चीज़ें, जो भी बड़ी चीज़ें अचीव होती हैं उसमें आपको डेली आपको ट्राई करना पड़ता है और डेली आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है उन चीज़ों को करने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रपोज़ल है उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। उसके अलावा जो अपना प्रपोज़ल है उसको इम्प्रूव करते रहें, और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करना पड़े तो करें, लेकिन रुके नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर आप कोई भी काम करने जाएंगे, फ्रीलांसिंग या कोई भी काम आप करने जाएंगे, तो शुरू में ही उसमें अगर आपको कुछ चैलेंज आएंगे तो आप वो गिव अप कर लेंगे। अगर आप उसमें लगे रहते हैं और हैंग ऑन करते हैं तो समहाउ आप मैनेज कर लेंगे और कुछ ना कुछ आप ज़रूर उस फील्ड में करेंगे। तो अब आपको पता लग गया है कि मोस्टली जो फ्रीलांसर है वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं। अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो अब वो टाइम आ गया है कि आप उस मिस्टेक को सुधारें। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।